देश में एक ट्रेंडिंग माहौल चल रहा है। माहौल क्या चल रहा है कि अब जो महापुरुष है ना, उनकी छवि को धूमिल करो और खबरों में आ जाओ। अब यही चल रहा है ट्रेंडिंग में, चाहे वो बाबर हो, औरंगजेब हो, चाहे जो भी हो। देखो, इतिहास के पन्ने पलटने के दिन नहीं है, लेकिन स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों को भटकाने के का ये अच्छा तरीका है। अच्छा तरीका कैसे है कि बेरोजगारी मुंबई खड़ी है, सरकारी सारे संसाधन खत्म होते जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। लेकिन नेशनल इश्यूज क्या है कि किसी ने महापुरुषों की टिप्पणी कर दी, कुछ लोग जाके वो तोड़ फोड़ करके आ रहे हैं, और उसका खामियाजा अल्टीमेटली जनता को भुगतना है। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट संदीप कुमार सिंह जी हैं, महाराष्ट्र से जुड़े हैं। इस देश में अभी जो मामला महाराजा राणा सांगा को लेकर जिस तरह मामला खड़ा करते हुए लोग नजर आए और उस पर जिस तरह टीका टिप्पणी की गई, समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी देखा जाए, राज्यसभा सांसद हैं। तो सर किस तरह देखेंगे जिस तरह उन्होंने टिप्पणी की, उसके बाद जो क्षत्रिय समाज है उसमें एक रोष देखने को मिला, और जिस तरह कानून को हाथ में लेकर कहा जाए तो उन्होंने लोग जाकर उनके यहाँ तोड़ फोड़ किए, कुर्सियां तोड़ी, बहुत सारे चीज। तो क्या कहेंगे सर, जो आप क्षत्रिय समाज के एक जागरूक व्यक्ति हैं, तो क्या ये करना जायज है, कानून को हाथ में लेना? नहीं, नमस्कार। एक तो सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप हमारे व्यूज लेके कम से कम हमारी हमारी भी पहुंच उनके पास, हमारे व्यूज उनके पास पहुंच रहे हैं। दूसरी चीज, जो उनके बयान के संदर्भ में आपने कहा, देखिए बयान एक तरीके से ये होता है कि संसद के परिप्रेक्ष्य में दिए गए बयान जो भी होते हैं, वो उन पे कोई चीजें होती नहीं है, वाद परिवाद नहीं होता। लेकिन आप देखेंगे देश में एक ट्रेंडिंग माहौल चल रहा है। माहौल क्या चल रहा है कि अब जो महापुरुष है ना, उनकी छवि को धूमिल करो और खबरों में आ जाओ। अब यही चल रहा है ट्रेंडिंग में, चाहे वो बाबर हो, औरंगजेब हो, चाहे जो भी हो। देखो, इतिहास के पन्ने पलटने के दिन नहीं है, लेकिन स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों को भटकाने के का ये अच्छा तरीका है। अच्छा तरीका कैसे है कि बेरोजगारी मुंबई खड़ी है, सरकारी सारे संसाधन खत्म होते जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। लेकिन नेशनल इश्यूज क्या है कि किसी ने महापुरुषों की टिप्पणी कर दी, कुछ लोग जाके वो तोड़ फोड़ करके आ रहे हैं, और उसका खामियाजा अल्टीमेटली जनता को भुगतना है। आप विवेक जी एक बात समझिए कि अभी आज नेशनल टीवी चैनल खोल के देख लीजिए, तो बस यही चल रहा है। बाबर, औरंगजेब, राणा सांगा जी या जो भी है, वो तो महापुरुष थे, उन्होंने अपने अपने समय में राज किया, जनता को जोड़ा, जनता को सुविधाएं दी। और उनके यहाँ दरबारी जो बने, उन्होंने इतिहास कैसे लिखा, उसकी क्या प्रामाणिक चीजें हैं, वो आज की डेट में उस चीजों को डिस्कस नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर जनता ऐसे लोगों को भेजेगी राज्यसभा और लोकसभा में, और वो जाके कानून बनाने की जगह महिमा मंडन का काम करेंगे, तो इसका खामियाजा किसी और को नहीं, जनता को भुगतना है। तो मैं ये तोड़ फोड़ और बयान दोनों ही गंभीर तरीके के हैं, और ये जनता के लिए घातक है। जी सर, देखने को मिल रहा है अगर ये गड़े मुद्दे ऐसे उखाड़े जा रहे हैं, इतिहास के पन्ने खोले जा रहे हैं, तो इतिहास में वो पन्ने क्यों नहीं खोले जाते जहां पर पेशवा राज में देखने में मिला कि लोगों के गले में मटकी डालना पड़ा और पीछे झाड़ू बांधा गया और स्तन टैक्स तक लिए गए, यहाँ देवदासी प्रथा थी। तो इन विषयों पर तो चर्चा नहीं होती है, लेकिन जो महापुरुष हैं उन पर टीका टिप्पणी करके एक समाज को भड़का देना, उसके बाद जो खाई राजपूत समाज को लेकर जो समाज में एक जो स्थित है, देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं गुंडे और मवालियों का एक उनका जो चेहरा बना दिया जाता है, कहीं ना कहीं छवि अगर देखा जाए तो महापुरुषों को लेकर उनको भड़काने उकसाने का काम लोग कर रहे हैं और भड़क भी जाते हैं। तो इससे जो उन्माद फैला है, जो भाईचारा है, वो तो कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए नजर आ रहा है ना। नहीं, वही वजह ये है। देखिए सर, हर चीजें अगर स्ट्रीमलाइन होंगी, तो राजनीति किस पे करोगे? तो राजनीतिक वोट कहां से आएगा? वोट लाने के लिए ये सब चीजें करनी पड़ रही हैं।
आप जानबूझ के ये सब बिगाड़ा जा रहा है। जब इलेक्शन आएगा, हिंदू, मुस्लिम, दलित, सवर्ण, किसी को कुछ नहीं पड़ी है, सबको रोजगार चाहिए, अच्छी चिकित्सा चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, उस पे कोई बात नहीं। आज 75-76 साल हो गए आजादी के, आपके डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि फ्री शिक्षा होनी चाहिए। क्लास 8 से आगे देश उन्नति नहीं कर पाया है, दुनिया मंगल पे चली गई है। आज सरकारी स्कूल बंद होने की नौबत आ गई है। कोई अगर गरीब का बच्चा है तो उसको पढ़ के स्ट्रीम लाइन में जाने का कोई हक नहीं है, और स्ट्रीम लाइन में जाएगा तो अब न रोजगार है, प्राइवेटाइजेशन जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से आगे बढ़ती जा रही है। और इन मुद्दों को भटकाने के लिए सारी पार्टियां एक साथ में लगी हुई हैं कि उसकी बात ही नहीं करना है, कि चलो एक पार्टी बात करे तो समझ में आता है कि कोई तो ढंग की बात कर रहा है। सर, जिस तरह देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में, कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ से गुंडे माहौली चले गए हैं, जिस तरह तोड़ फोड़ किया गया। महाराष्ट्र की एक घटना आती है जिसमें जो संविधान की शपथ लेने वाले ही लोग उनके अगर कोई बोल देता है तो आपने देखा जिस तरह जो शिवसेना के लोग थे, जो उधर के गुट के लोग थे, उन्होंने किस तरह जाकर तोड़ फोड़ की स्टेडियम में घुसकर। तो किस तरह कैसा माहौल तैयार कर दिया जा रहा है। लोग तो मतलब लोकतंत्र में बातें की जाती है कि पक्ष निष्पक्ष दोनों होता है। आप सत्ता पक्ष की मतलब उसकी कमियों को, उसकी खामियों को उजागर कर सकते हैं, बातें रख सकते हैं, संविधान अधिकार देता है। लेकिन देखने को मिला जिस तरह अब सरेआम कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, फिर भी लोग जाके तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कोई डर नहीं है। क्या कहेंगे, ये माहौल क्यों ऐसा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है? न, माहौल संभालने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है। अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार समुचित कानून व्यवस्था में विफल है ना, तो इसमें किसी और की गलती नहीं है। जो रनिंग सरकार है उसका काम है कि फ्रीडम टू स्पीच एक्सप्रेशन कंप्लाई कराना उसका काम है। अगर वो नहीं करवा पा रही है तो उसमें कोई दूसरा नहीं। अगर एक प्रधानमंत्री है, उसका कोई कार्टून बना दे तो ये संविधान अधिकार देता है कि भाई उसको मत छेड़िए, उसकी एक राइट है, उसने कहा, ठीक है। आपका मानहानि हुआ, जिसने कहा उसने मानहानि की, उसका एक कंपनसेशन अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो कि आपकी वजह से हमारी पब्लिक फिगर डैमेज हुई है, वो ठीक है। लेकिन मारपीट तो कहीं नहीं बनता है। जिसने किया, यहाँ भी महाराष्ट्र में भी जिसने किया उसने गलत किया कि एक उप मुख्यमंत्री और जमीन से उठे नेता को आप उसके खिलाफ ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। लेकिन आप भी, आपको आपके मन से ये बातें हैं ना कि आप किसी के खिलाफ भी बोल रहे हो, तो लेकिन वो दोनों चीज रिस्ट्रिक्ट करने का काम सरकार और पुलिस व्यवस्था का है। अब वो उसमें भी अगर विफल हो रही है, चाहे तो वो उत्तर प्रदेश सरकार हो या महाराष्ट्र, तो कंप्लाई भी कराना उनके हाथ में ही है, और वो कराएंगे, जुडिशरी उसका सुपरविजन करेगी। लेकिन मैं तो ये जिस हिसाब से घृणा बढ़ रही है और इतिहास के पन्नों से निकाल निकाल के घृणा लाई जा रही है सामने, उससे मैं काफी आहत हूँ। ये तरीका नहीं होता है। जी, तो क्या संदेश देंगे राजपूत समाज को आप? क्या संदेश देंगे कि जो ये सब घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि आप राजपूत समाज से आते हैं, या तमाम उन समाज के लोगों को क्या संदेश देंगे, खास करके राजपूत समाज को, कि जो ऐसे ऐसे मुद्दों में फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका मिसयूज किया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, मेरा विनम्र निवेदन है कि देखिए, राजपूत समाज की अभी खबर आई है, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने एफआईआर दर्ज करा दिया है। और एफआईआर दर्ज होना मतलब समझिए एक कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, और वही वही सही तरीका है। आप किसी चीज से विक्षुब्ध हैं, उसके लिए फोरम बना है। किसी को मारिए नहीं, किसी को पीटिए नहीं, ये कोई तरीका नहीं होता है। आप मिलजुल के रहना है, और सबकी सुरक्षा का काम आपके हाथ पे है। आप ही लाठी लेके अगर सड़क पे आ जाएंगे तो कितनी बड़ी अव्यवस्था फैल जाएगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि महापुरुषों के ऊपर गलत टिप्पणी से आहत होता है समाज, लेकिन क्षमा भी बड़ों को शोभा देती है। इस तरीके से अगर लाठी डंडे चलेंगे तो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा।
और ये नहीं होना चाहिए। दंगे होते हैं, उसमें दोषी ही नहीं मारा जाता, निर्दोषी भी मारा जाता है, और गरीब और जो अपनी रक्षा करने में असक्षम है उस पे भी वार हो जाता है। इसलिए हमारी एक ही आग्रह है क्षत्रिय समाज से कि आप लोग शांति बनाए रखिए। जो गलत करेगा उसके साथ उसको भरपाई करनी पड़ेगी, और भाईचारा नष्ट ना हो, ये जिम्मेदारी सबसे पहले क्षत्रिय समाज की है। और क्षत्रिय समाज इस दिशा में आगे बढ़े और इस चीज को सुनिश्चित करे कि कोई नेता राजनेता आपका गलत इस्तेमाल न करे। आप लोग समझदार लोग हो और देश के राष्ट्रीय मुद्दों को देखिए कि क्या चीजें हो सकती है, क्या बेहतर हो सकता है, उसमें आगे आए, सबका सहयोग करें, किसी के साथ गलत ना होने दें। मैं ये संदेश सबको देना चाहूंगा। जी, तो साथियों हमारे साथ एडवोकेट संदीप कुमार सिंह जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाईचारा को बिगड़ने न दे क्षत्रिय समाज, इनकी अहम भूमिका है। तो साथियों, जो भी लोग क्षत्रिय समाज के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सर की बातों को आप अमल करेंगे, और सर ने जो बातें कही उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए भोजन 85 पर। धन्यवाद सर। धन्यवाद।